हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ की जो प्रखर कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक नंबर 47। तो देखिए, इसमें है संख्याओं की तुलना करके उन्हें आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखने की समझ बना पाना। ठीक है ना। तो हमें संकेत छोटे बड़े या बराबर का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पे करनी है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है 1/2 और 9/9। 9/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, और ये क्या है, 1/2 है। यानी जो 1 है या 9/9 है वो बड़ी है संख्या। इसी तरह से यहाँ देखें 1 और 7/8। हम जानते हैं कि 7 में अगर 8 का भाग लगाएंगे तो 1 से कम संख्या आएगी। ठीक है ना, पॉइंटों में संख्या आएगी, तो इधर 1 बड़ा है। इसी तरह से इसमें देखें ये 1 है, और हम जानते हैं 1202/1202 ये भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बराबर का साइन आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ बात करें 1/5 और 0, तो 1/5 और 0 में हम जानते हैं कि 1/5 बड़ी होगी। फिर 3/5 और 1 है, तो देखिए 3/5 का मतलब है कि 3 में 5 का भाग लगाएंगे तो 0.6 आएगा। ठीक है ना। तो इनमें कौन बड़ा हो जाएगा, 1 बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से 1 और 2/3 है, तो यहाँ हम जानते हैं कि 1 बड़ा होगा। ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 नहीं सॉरी इसका 7 है। ऊपर दी गई भिन्नों में से जो भिन्न 1 से छोटी है उस भिन्न का अंश क्या होता है, अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है ना। जैसे 3/5, इसमें क्या है, ये 1 से छोटी है, तो 3/5 में देखो अंश ऊपर वाली संख्या हर नीचे वाली, तो 3 क्या है, अंश जो कि छोटा है, और हर क्या है, बड़ा है। तो अंश इज लेस देन हर। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ऊपर दी गई भिन्नों में से जो भिन्न 1 के बराबर है उस भिन्न का अंश और हर क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे हम इसमें बात करें, ये देखो भिन्न 1 के बराबर है, जैसे ये वाली भिन्न है 1202/1202, यानी अंश और हर दोनों क्या है, बराबर बराबर हैं इसमें। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे बात हो रही है प्रॉपर फ्रैक्शन की, यानी कि उचित भिन्न की। तो 1 से जो भी छोटी भिन्न है, जैसे कि 3/5 है, तो इन सब में क्या होता है, जो अंश होता है वो छोटा होता है हर से। उचित भिन्न में हम क्या करेंगे, क्या होता है, अंश छोटा और हर बड़ा। हर क्या होता है, बड़ा होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें उचित भिन्न में अंश छोटी संख्या और हर बड़ी संख्या। ठीक है ना, इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। तो निम्नलिखित भिन्न संख्याओं में से जो उचित भिन्न है उसके सामने बॉक्स में टिक लगाकर ये साइन लगाना है, राइट का साइन। तो देखो उचित भिन्न क्या होती हैं, जिनके अंदर अंश छोटा और हर बड़ा होता है। तो देखो पहली है, इसके अंदर इसका मान बराबर है, तो ये उचित भिन्न नहीं है। ये 4/7 यानी कि अंश छोटा है और हर बड़ा है, इसका मतलब ये उचित भिन्न है। 2/3 अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये भी क्या है, उचित भिन्न है। यहाँ पे देखिए 9/5 है, 9 बड़ी संख्या है, तो ये उचित भिन्न नहीं है। 3/4 है, तो ये एक उचित भिन्न है। ठीक है ना। अब नीचे देखिए, छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाली भिन्न संख्या को चित्र के सामने बने खाने में लिखिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखो एक तो पूरा भरा हुआ यानी 1 सही, फिर इसको लिखते हैं 1 और टोटल भाग 3, 1 सही 1/3। इसी तरह से दूसरे में लिखते हैं, देखो 2 पूरे भरे हुए हैं तो 2 सही, और इसमें देखो 1 2 3 4 5 तो छायांकित और 6 टोटल, 2 सही 5/6। इसी तरह से इसमें देखें 2 सही 1/3, 2 सही 1/3। इसी तरह से इसमें देखें ये 3 तो क्या है, देखो कंप्लीट है, तो 3 सही 1/, टोटल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 सही 1/6। इस तरह से लिख देंगे इनको। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4,
नीचे कुछ भिन्न संख्याएं दी हुई हैं, उन्हें विषम भिन्न संख्या के रूप में लिखिए। ठीक है ना, क्या करना है हमें, इनको विषम भिन्न संख्या के रूप में लिखना है। जैसे पहला है 3 सही 3/5, तो इनको विषम भिन्न संख्या के रूप में लिखने का तरीका होता है इन दोनों संख्याओं का गुणा और ऊपर वाली संख्या का जोड़ देना। तो 5 को 3 से गुणा करो और फिर 3 जोड़ दो, यानी 5 × 3 = 15, 15 और 3 = 18, 18/5। इसको देखते हैं 5 × 3 = 15 और 8 23/5। इसको लिखें 5 × 5 = 25 और 4 29/5। ये हो गया अपना कार्यपत्रक नंबर 47। कार्यपत्रक 48 को देखते हैं। देखिए इसमें है 3/4 को संख्या रेखा पर इस प्रकार दर्शाते हैं। जैसे इसमें देखो 3/4 को, यानी जो 0 और 1 के बीच का भाग है उसको 4 भागों में बांटा गया है और तीसरा जो खाना है वो 3/4 के इक्वल है। तो हमें उदाहरण को देकर दिए गए भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। जैसे 3/7 है, यानी टोटल भाग कितने होंगे, 7 होंगे और तीसरा भाग होगा वो 3/7 के इक्वल। तो 1 2 3 ये किसके इक्वल है, 3/7 के इक्वल है। ठीक है ना। इसी तरह से 4/5 टोटल भाग कितने हैं, 0 और 1 के बीच में 5 है। देखो 1 2 3 4 5 और चौथा खाना 1 2 3 4 ये किसके इक्वल है, 4/5 के इक्वल है। 5/9 यानी 0 और 1 के बीच में 9 खाने हैं और पांचवा खाना है वो 5/9 के बराबर है। 1 2 3 4 5 ये रहा 5/9। इसी तरह से संख्या रेखा देखकर गोले में भिन्न संख्या लिखनी है। देखो हमें यहाँ पे संख्या लिखनी है, तो देखो टोटल भाग गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। तो और यहाँ पे अच्छा एक अपना कहाँ पे है, ये रहा, 1 ये रहा और 2 यहाँ पे है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इनको संख्या रेखा पे शो करने का इस तरह से होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 0 था लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 है। क्या है, 1। 0 यहाँ पे है तो 1 तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 सही, फिर देखो कितने भाग पे ये गोला लगा हुआ है। जैसे पूरे भाग कितने हैं, 1 2 3 4, तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे कौन सी संख्या आएगी, जितने भाग बने हुए हैं टोटल, यानी 1 2 3 4 5। तो 1 सही 4/5। ठीक है। इसी तरह से ख को देखते हैं। 10 तो ये रहा पूरा, तो 10 सही। अब कितने नंबर पे है ये, पहले भाग पे ये 10 और 11 को देखो 2 भागों में ही बटा हुआ है। पहला हिस्सा ये है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से इसको देखते हैं 3 4 5 ये रहा, तो 5 सही। अब 1 2 3 तीसरे खाने पे ये है और टोटल खाने कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 3/6। ठीक है ना, 3/6। अभी यहाँ बात करते हैं। देखो 7 ये रहा, तो 7 सही। कितने कौन से खाने पे ये है, 1 2 3 3 बट्टा टोटल भाग कितने, 1 2 3 4 5 6, 3/6। ठीक है ना। फिर देखिए इसको देखते हैं। 6 सही, पहले खाने पे ये है, टोटल खाने 2, तो 6 सही 1/2। इसी तरह से यहाँ पे देखो 4 सही, ये रहा 4, तो 4 सही। दूसरे खाने पे ये है 2 बट्टा टोटल खाने 1 2 3 4 5, 2/5। ठीक है ना। अभी इस क्वेश्चन को देखो, 9 सही, ये रहा 9, तो 9 सही। पहले खाने पे ये है 1, टोटल खाने 2, तो 1/2। इसी तरह से इसको देखो 8 सही, और कितने खाने हैं, कौन से खाने पे ये है, 1 और 2, दूसरे खाने पे ये है बटा टोटल खाने कितने, 1 2 3 4, तो 4 हो गया। ठीक है ना। फिर देखिए आगे ये 1/4, ये 3/4। ठीक है ना। एक ये है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम इनको संख्या रेखा पे
संख्याओं को शो कर सकते हैं, मिश्रित भिन्नों को भी। ठीक है ना। चलते हैं कार्यपत्रक 49 को देखते हैं। दशमलव संख्या के स्थानीय मानों की समझ बना पाना। तो देखिए, दी गई संख्याओं को सारणी में अपने स्थानीय मान के अनुसार हमें लिखना है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, तो पहले का यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा हमें यहाँ इनमें बढ़ना है। तो देखो हम यहाँ पे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इन संख्याओं को तो हम लिख देते हैं। ठीक है ना। जैसे पहले क्वेश्चन को लिखें तो ये हजार पे 1, सैकड़ा और दहाई पे 0 और इकाई पे 8 हो गया। ठीक है ना। फिर देखो 2, 9 और 1, दोनों 1, तो दक्षांश का मतलब है कि जिसके बटे में हम क्या लिखें, 10 लिखें। तो ये हो जाता है 2 और फिर यहाँ पे आ गया 9 और यह आ गया 1। ठीक है। अभी देखो आगे वाला क्वेश्चन नंबर 2, इकाई और दहाई पे हमें, इकाई पे 2 और दहाई पे 8, और इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और आगे क्या आ जाएगा, देखो 0 और 9, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1, 1, 2, 3, और ये हो जाएगा दशांश में 2, शतांश में 4 और सहस्रांश में 0। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़ा पे 8, दहाई पे 3 और इस पे 9, और यहाँ आ जाएगा 0। और फिर दो दशमलव संख्याएं हैं उनकी बात करें तो दशांश में आ जाएगा 7 और शतांश में आ जाएगा 5 और यहाँ आ गया 0। अब देखो दशमलव संख्या के अंकों का स्थानीय मान बताइए। जैसे यहाँ पे हमें बताना है सैकड़ा, दहाई, इकाई, इन सब का क्या बताना है, स्थानीय मान। सैकड़ा पे क्या है, 4 है, तो हो जाएगा 400। दहाई पे क्या है, 3, तो 30 हो जाएगा। इकाई पे क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। अब दशांश की बात करें तो हमें क्या करना है, ये 7 है ना दशांश पे, तो 7, और दशांश का मतलब होता है बटा 10, तो 7/10 हो गया। अब देखो आगे वाले को देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 923 है, तो सैकड़ा पे 9 यानी कि 900, दहाई पे 2 यानी कि 20 हो जाएगा, और यहाँ 3 आ गया, और यहाँ आ जाएगा 2/10। इसी तरह से 601 यानी 600, यहाँ पे 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है। और ये जो दशांश है ये हो जाएगा 3/10। ठीक है। अब अगर यहाँ पे जैसे 2 संख्याएं होती तो इसके नीचे बटा 10 आ जाता, और आगे ये संख्या और होती तो हमें एक कॉलम और बनाना पड़ता, इस तरह से शतांश वाला, जिसमें हम बटा क्या कर देते, शो कर देते। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। निम्न में से प्रत्येक को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। जैसे ये क्या है, 32 प्लस 2/10 प्लस 5/10, तो हम इनको कैसे लिखेंगे, देखो 32 तो कंप्लीट है, तो 32 दशमलव हो जाएगा। अब जो दशांश है वो संख्या क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी, दशांश क्या आ जाएगी पहले, और शतांश वाली बाद में आ जाएगी, यानी 32.25। ख को देखते हैं। यहाँ पे देखो सभी क्या है, कंप्लीट संख्या कोई है, सभी दशमलव संख्या है, तो यहाँ पे 0 दशमलव, अब सबसे पहले आ जाएगी 3, फिर 7, फिर 6। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 1/10 प्लस 27 प्लस 2/100, यानी 27 तो पूरा है, 27.1 और 2, 27.12। इसी तरह से इसको देखते हैं, देखो 11 तो कंप्लीट है, तो 11.2/10 पहले 2/10 है ना, तो ये पहले आएगी और बटा 100 वाली बाद में आएगी, तो 11.231। इस तरह से हमने इनको किया है। तो अपना जो आकलन 49 है वो कंप्लीट होता है। अभी हम बात कर लेते हैं अपना जो आकलन है 8 उसके बारे में। तो देखिए इसके अंदर आकृति में छायांकित भाग की तुल्य भिन्न है। ये क्या है, 1/3 है। क्या है, 1/3। ठीक है। कैसे हुई 1/3, छायांकित भाग 1 है, टोटल भाग 3 है, तो 1/3। अब इसकी तुल्य भिन्न हमें बतानी है, तो हम जानते हैं, देखो 1/3 यानी 1 को 3 से गुणा किया और 3 को भी 3 से किया, तो
तो क्या हो गया 3/9 आ गया, तो ये इसकी तुल्य भिन्न हो जाएगी। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है 102/153। तो 102/153 है ना, इनमें देखिए 17 का भाग दोनों संख्याओं में जाता है, किसका 17 का। तो अगर हम बात करें तो 17 6 102 और 17 9 153, 6/9 हो गई एक्चुअल में। फिर हम देखते हैं 6 और 9 में फिर से भाग किसका जा रहा है, 6/9 यहाँ पे कोई नहीं है ना, तो हम जानते हैं कि इन दोनों में फिर से 3 का भाग जा रहा है। तो क्या हो जाएगी 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, 2/3। तो ये रही 2/3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, मिश्र भिन्न 3 सही 3/8 का विषम भिन्न रूप है। तो 8 को 3 से गुणा करो और ऊपर वाले 3 जोड़ दो, यानी 8 3 24 और 3 27/8, ये हो गया। संख्या रेखा में गोले में दर्शाई गई संख्या है। सबसे पहले तो कितने खाने पे ये है, 1 2 3 4, 5वें खाने पे ये है, तो 5 बट्टा, फिर टोटल खाने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 खाने हैं, तो 5/6। अच्छा, हमें इनमें आंसर लगाने, तो ये रहा 5/6। अभी देखिए दिए गए मिश्रित भिन्नों को अनुचित भिन्न के में परिवर्तित कीजिए, यानी हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है। तो 8 5 40, 40 और 2 42/5। इसकी बात करें 12 6 72 और 5 77/6, 15 दूनी 30 और 1 31/2। दिए गए मिश्रित भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। क्या है, 3 सही 1/4। संख्या क्या है अपनी, 3 सही 1/4। तो हम देखिए सबसे पहले तो इसको यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 के बाद में 1 2 3 लिखते हैं। तो ये अपना 1, ये 2 और ये 3, तो यहाँ पे आ गया 1 2 और ये 3, और 3 और 4 के बीच वाला भाग यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो नीचे जो संख्या है ना, उसको हम जितने भागों में इसको बांट देंगे, 3 सही है तो इसके जो 3 और 4 के बीच वाला भाग है उसको हम 4 भागों में बांट देंगे। कैसे, ये 2 1 2 3 4 हो गए 4 भाग। अब 1/4 है तो 3 सही ये हो जाएगा 3 सही 1/4, ठीक है ना। पहला खाना ही हो जाएगा और टोटल खाने कितने, 1 2 3 4, तो 3 सही 1/4। इस तरह से हम इनको शो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 10 सही 5/8 है, तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 9 लिख देते हैं और यहाँ पे 10 लिख देते हैं, ठीक है। और 10 और 11 के बीच वाला जो भाग है, अब देखिए ये जगह थोड़ी सी क्या हो गई, ज़्यादा रह गई है, तो हम 11 यहीं पे लिख लेते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे लिख लेते हैं 11, ठीक है ना। तो देखो 10 और 11 के बीच का भाग ये है, इसको हमें 8 भागों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक बार काउंट फिर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, और 5वां हिस्सा हो जाएगा 5/8। तो यहाँ से देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5, यानी 10 सही 5/8 जो है वो यहाँ पे है, ठीक है ना, इस वाले भाग पे। अभी क्वेश्चन नंबर 7 जो है, नीचे दिए गए भिन्नों के तुल्य भिन्न लिखिए। देखिए तुल्य भिन्न निकालने का मतलब होता है कि ऊपर और जो नीचे संख्या है दोनों को सेम संख्या से गुणा करना। जैसे हम 2/3 को ऊपर और नीचे दोनों में 2 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। इसी तरह से 5/7 है, तुल्य भिन्न की हमें एक एक ही लिखनी है। अगर हमें और लिखनी होती तो जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों को 3 3 से गुणा कर देते हैं। जैसे 5 तियाँ 15 और 7 तियाँ 21। देखिए हम 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 1/3 है, तो अब इससे को हम 4 4 से गुणा कर देते हैं। तो 1 को 4 से करेंगे 4/3 को 4 से करेंगे 12 आ गया। भिन्नों के में परस्पर तुलना करके छोटे बड़े के उपयुक्त साइन लगाना है हमें। जैसे हम यहाँ पे बात करें
5/15 की। तो देखो 5/15 यानी कि 1/3। 5/15 किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है। यहाँ पे क्या है? 1/2 है। तो हम जानते हैं जब किसी संख्या के अंदर छोटी संख्या का भाग देंगे तो आंसर क्या आता है? ज़्यादा आता है। बड़ी संख्या का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? कम आएगा। तो इनमें कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है। इसी तरह से 15/4 और 1/2 की बात करें तो 15/4 का मतलब हो गया, देखो 7.5 हो गया। कितना? 4 तियां 12 यानी 3 दशमलव कुछ होगा, ठीक है ना? 3 दशमलव होगा। और यहाँ पे क्या है? 0.50 है। तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा? ये वाली बड़ी संख्या बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से इस क्वेश्चन में देखिए 11/7 और 15/7, जब नीचे वाली संख्या यानी कि हर दोनों का सेम है तो जो ऊपर वाली संख्या बड़ी है वही संख्या क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। तो इनमें 15 बड़ी है तो ये वाली संख्या ही क्या हो गई? बड़ी हो गई। इस तरह से अपना जो आकलन ऐट है वो कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार्यपत्र के साथ।